डियर स्टूडेंट्स, मैं लेफ्टिनेंट डॉक्टर BL मेहरा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी के टाइटल से है, अर्थात वर्गीकरण विज्ञान का इतिहास। वर्गीकरण विज्ञान या टैक्सोनॉमी को सिस्टेमेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे वर्गीकी भी कहा जाता है। अर्थात आज के वीडियो में हम वर्गीकरण विज्ञान के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पृथ्वी पर लगभग 10 लाख से अधिक जंतु प्रजातियां विद्यमान हैं। यदि हमें इन्हें अध्ययन करना है तो इनका अलग अलग अध्ययन संभव नहीं है, क्योंकि 10 लाख जो संख्या है वो अपने आप में बहुत बड़ी है। अतः इनको अध्ययन करने के लिए इनको क्रमबद्ध करने की आवश्यकता होती है, अर्थात इन्हें सिस्टमेटिक रूप से व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है, अर्थात इनके अध्ययन करने में सुविधा हो। टैक्सोनॉमी का अर्थ होता है साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, अर्थात वर्गीकरण का विज्ञान। अर्थात टैक्सोनॉमी में हम वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये वर्गीकरण क्या है। वर्गीकरण समानताओं व असमानताओं के आधार पर जंतुओं को छोटे बड़े समूहों में बांटने को कहते हैं। परीक्षा में यह प्रश्न पूछा भी जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सोनॉमी, या वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं। आपका उत्तर रहेगा समानताओं व असमानताओं के आधार पर जंतुओं को छोटे बड़े समूहों में बांटना। यदि अर्ली क्लासिफिकेशन की बात करें या वर्गीकरण के इतिहास की बात करें तो आरंभ में वैज्ञानिकों को जंतुओं के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए वो बाहर से दिखने वाले लक्षणों के आधार पर जंतुओं को वर्गीकृत करते थे, जंतुओं को क्लासिफाई करते थे, अर्थात जंतुओं को समानताओं व असमानताओं के आधार पर कुछ समूहों में बांटते थे। इस प्रकार का वर्गीकरण कृत्रिम वर्गीकरण या आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहलाता है। उस समय वैज्ञानिकों ने जंतुओं को इस प्रकार से बांटा, कुछ जंतु जो मनुष्य के लिए घातक थे और कुछ मनुष्य के लिए अघातक थे, तो वर्गीकरण किया गया घातक व अघातक। इसी प्रकार कुछ जंतु मनुष्य के लिए लाभकारी थे, कुछ अलाभकारी, वर्गीकरण किया गया लाभकारी व अलाभकारी। इसी प्रकार कुछ जंतु उड़ने वाले, कुछ न उड़ने वाले, फ्लाइंग एंड नॉन फ्लाइंग। इसी प्रकार कुछ जंतु ऐसे थे जिन्हें मनुष्य के द्वारा खाया जा सकता था और कुछ ऐसे थे जिन्हें मनुष्य के द्वारा नहीं खाया जा सकता था। तो वर्गीकरण किया गया भक्ष्य व अभक्ष्य, अर्थात ईटेबल एंड नॉन ईटेबल। इस प्रकार का वर्गीकरण क्योंकि जंतुओं की मूल समानता व असमानता पर आधारित न था, केवल बाहर से दिखने वाले लक्षणों के आधार पर ही यह वर्गीकरण किया गया था, इसलिए इसे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन या कृत्रिम वर्गीकरण की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद वर्गीकरण में एक महत्वपूर्ण नाम आता है, दैट इज एरिस्टोटल या अरस्तु, जिसे फादर ऑफ जूलॉजी अर्थात प्राणी शास्त्र का जनक के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी अर्थात वर्गीकी के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। इस पुस्तक में उन्होंने जंतुओं को 2 समूहों में बांटा। अरस्तु ने जो अपना वर्गीकरण किया उसमें जंतुओं को 2 प्रमुख समूहों ईनैमा और एनैमा में बांटा। ईनैमा में ऐसे जंतुओं को उन्होंने रखा जिसमें रेड ब्लड प्रेजेंट था, अर्थात लाल रक्त वाले जो जंतु थे उन्हें इन्होंने ईनैमा समूह में रखा। इसी प्रकार कुछ जंतु ऐसे थे जिनमें रेड ब्लड अनुपस्थित था, अर्थात लाल रक्त अनुपस्थित था, इसे उन्होंने एनैमा समूह के अंतर्गत वर्गीकृत किया। अर्थात अरस्तु ने 2 समूह जंतुओं के बनाए, ईनैमा और एनैमा। इन्होंने एनैमा के अंतर्गत, जिनमें कि लाल रक्त उपस्थित नहीं था, कुछ जंतुओं को रखा, पोरीफेरा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा के जंतु। इसी प्रकार जो ईनैमा समूह था उसे
अरस्तु ने दो समूहों में पुनः बांटा। एक ओविपेरस अर्थात अंड प्रजनक और दूसरे विविपेरस अर्थात शिशु प्रजनक। ओविपेरस ऐसे जंतु थे जो अंडे देते थे। विविपेरस ऐसे जंतु होते हैं जो अपने समान शिशु संतति को उत्पन्न करते हैं। ओविपेरस के अंतर्गत आर्थ्रोपोडा, रेप्टिलिया और एविज को अरस्तु ने रखा और विविपेरस के अंतर्गत कोर्डेटा के यूथेरियन जंतुओं को शामिल किया जाता है। इस प्रकार अरस्तु ने जो एक वर्गीकरण दिया वह वर्गीकी विज्ञान की एक आधारशिला के रूप में काम आया। लगभग 200 साल तक यही वर्गीकरण चलता रहा। लगभग 200 साल के बाद एक नाम आता है वैज्ञानिक का, जॉन रे। इन्होंने सबसे पहले प्रपोज्ड द टर्म स्पीसीज, इन्होंने जो जाति शब्द है उसको सबसे पहले प्रस्तावित किया। प्रश्न आता है जाति शब्द किसने प्रस्तावित किया? सबसे पहले आपका उत्तर रहेगा जॉन रे। इसके बाद एक नाम वर्गीकी में आता है कार्ल वॉन लिने, जिन्हें बाद में कैरोलस लिनियस के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने दो पुस्तकें लिखी, एक सिस्टेमा नेचुरी और दूसरी स्पीसीज प्लांटेरम। कार्ल वॉन लिने की दो पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी एंड स्पीसीज प्लांटेरम। इन्होंने इन पुस्तकों में जीवों को प्राकृतिक समानताओं व असमानताओं के आधार पर वर्गीकृत किया। प्राकृतिक समानताओं से तात्पर्य ये है कि जंतुओं की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अगर समान उत्पत्ति के जंतु हैं तो वो वर्गीकरण में एक स्थान पर रखे जाएंगे, और असमान उत्पत्ति है तो वो वर्गीकरण में भिन्न स्थानों पर रखे जाएंगे। अर्थात इन्होंने वर्गीकरण का जो आधार है वो प्राकृतिक समानताओं व असमानताओं को रखा। इसलिए कैरोलस लिनियस या कार्ल वॉन लिने का वर्गीकरण प्राकृतिक वर्गीकरण या नेचुरल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति भी दी, और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी अर्थात आधुनिक वर्गीकी के जनक के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो ये कैरोलस लिनियस थे, इन्होंने जंतुओं को समानताओं के आधार पर इन्हें कुछ हेरार्कियल ग्रुप में बांटा, पदानुक्रम में बांटा। हेरार्कियल ग्रुप से तात्पर्य ये होता है कि एक सबसे बड़ा ग्रुप, उसके नीचे उससे छोटा, और सबसे अंत में सबसे छोटे समूह को इसमें बांटा जाता है। इन्होंने कुछ हेरार्कियल ग्रुप बनाए: किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। फाइलम जो शब्द है संघ, सबसे पहले हैकल के द्वारा दिया गया 1886 में। इसके बाद क्लास, ऑर्डर, जीनस और स्पीसीज, ये सभी हेरार्कियल जो ग्रुप हैं ये लिनियस के द्वारा दिए गए। और जो फैमिली शब्द है वो बूशली के द्वारा 1790 में दिया गया। दीज आर नोन एज टेक्सोनोमिक रैंक्स और टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। ये जो हेरार्कियल ग्रुप हैं, पदानुक्रम है, इसमें से प्रत्येक जो है वो एक टेक्सोनोमिक रैंक या टेक्सोनोमी कैटेगरी कहलाता है। अर्थात ऑर्डर अपने आप में एक टेक्सोनोमिक रैंक है, फैमिली अपने आप में एक टेक्सोनोमिक रैंक है, और इनको टेक्सोनोमिक कैटेगरीज भी कहा जाता है। अर्थात वर्गीकीय स्तर या वर्गीकीय कोटि इन्हें कहा जाता है। इसके बाद एक वैज्ञानिक का नाम आता है वर्गीकी में, मायर। प्रपोज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज, इन्होंने जाति की आधुनिक परिभाषा दी। मेयर के द्वारा दी गई जो परिभाषा है जाति की वो है ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स विच प्रोड्यूस द फर्टाइल प्रोजेनी इज नोन एज स्पीसीज। अर्थात अंतर्जनन कर सकने वाले जीवों का समूह जो जनन क्षम संतति उत्पन्न कर सके,
अर्थात आपस में जनन कर सकने वाले जंतु, और उनके जनन के फलस्वरूप जो संतति उत्पन्न हो वो भी जननक्षम होनी चाहिए, अर्थात फर्टाइल होनी चाहिए, तभी हम उसको एक जाति के अंतर्गत रखेंगे। वर्गीकरण में नेक्स्ट नाम विटेकर का आता है। इन्होंने जंतुओं को कुल 5 किंगडम में बांटा, इसलिए इनके द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण 5 किंगडम सिस्टम या पंच जगत प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। विटेकर ने समस्त सजीवों को 5 जगतों में बांटा: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये वर्गीकरण का इतिहास जानने के बाद हम किस तरीके से जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं इसको भी जानेंगे, लेकिन वो सब जानने से पहले ये सब चीज़ें जानना अति आवश्यक है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आप इसको भली भांति अध्ययन कर लें। आगे जो हम अध्ययन करेंगे उसमें ये जो स्टडी है बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्ध होने वाली है आपके लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।